अच्छा, अब हम करेंगे कटिंग कमीज़ की। तो इस कमीज़ का कपड़ा जो है वो ऐसा स्टिच हुआ है, इसके एक साइड पर प्रिंट है और एक साइड पर जो है वो बाजू का प्रिंट है, लेकिन दामन प्लेन है बिकॉज दामन पर जो है फच लगेगा। तो इसका यह है इसका पीछे का हिस्सा। इनकी नॉर्मली लूज सिलाई होती है, इन इसको मेक श्योर करें कि इस सिलाई को जो है उन पिक करके प्रेस कर लें, क्योंकि ये सिलाई जो है वैसे ही वो कर देते हैं। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि किस लिए ये सिलाइयाँ करते हैं। वैसे ऐसी सिलाइयाँ करने से जो है बेहतर है कि वो ना ही कुछ करते लेकिन आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी when they're selling these. I don't know what they're thinking of, because this salai is just a waste of time. I don't know why anybody would do this. इसका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि इसमें मज़ीद खोलने में भी फिर टाइम लगती है। बेमाना बेमाना अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं बेचारे। अच्छा, इसका हम अब ये है बाजू के लिए और फिर ये है दामन के लिए ना। अगर किसी ने पूछा था, ये कई सवाल आते हैं कि इनका दामन क्या बनता है। इस तरह के सूटों का अगर आप देखें तो दामन का कपड़ा बहुत है, यानी काफ़ी 30 इंच तो आसानी से दामन बन जाता है। सिर्फ इनकी मैं काफ़ी पहले भी बता चुकी हूँ। है Look, Simba, he's going in there. She's going in there. It doesn't matter. He's going in the closed door. It doesn't matter. Let her go in the closed door. Simba, why are you going in the closed door? Why are you going under the table for? Because She's he's silly. an idiot boy. She's an idiot boy. Okay. अब इस कमीज़ का हिप्स जो है वो 50 इंचेस है, दामन 26 इंच रखना है। सबसे अव्वल हमने देखना है कि दामन अगर 56 रखना है तो उसका 28 इंच जो है आना है। 28 इंच के लिए हमें जो कपड़ा बच सकता है आपके बाजू के साइड पर जो है कम फिर जो है डालना पड़ेगा। यहिया, can you move away please? That is the Simba. Okay. यहाँ थोड़ा सा 26 से भी ज़्यादा है, लेकिन मैं इस पर इसको छोड़ूंगी। अच्छा, इसकी लंबाई जो है मुझे बताई गई है थोड़ा सा, इसको एक्स्ट्रा लंबा भी नहीं रख सकते कि इसके नीचे जो है लगा हुआ है। इसकी कमीज़ का लेंथ इसने बताया है 40 इंचेस। ये है इसकी टर्निंग। 40 इंचेस हम इसको रखेंगे तकरीबन यहाँ आ रहा है। यहिया, will you move away please? और फिर शोल्डर्स जो हैं वो बता रही है 14 इंचेस। यहाँ हम इसका 14 with the stitching 8 inches। और फिर बस्ट मेजरमेंट है 44। half of 44 I got this blue knife. 22. I have this blue knife. Half of 22 is 11. So 11 is my finishing. I would want this about 12 and a half inches. I have this blue knife. यहाँ आप इसको बॉक्स करें और इसको शेप दें आर्म होल की। इसका लेंथ जो है आर्म होल का आपने 9 इंच रखना है और 9 इंच पर आपने इसको शेप देनी है। अभी हम ऊपर का हिस्से का कर रहे हैं। तो ये है शोल्डर का, जो हमने तकरीबन 8 जस्ट अ लिटिल बिट ओवर 8 इंच रखा है। ठीक है, यहाँ 8 इंच रखकर फिर हमने इसको मेजरमेंट डाउन किया है और ये हम रखेंगे तकरीबन 9.5 इंचेस। 9.5 इंचेस में अगर इसको बॉक्स करें, क्योंकि इसको ओवरऑल मेजरमेंट 14 इंचेस था। अगर 14 इंचेस से 8.5 यहाँ रख कर तो ये आपका बाकी तकरीबन 5 इंचेस रहेगा। आपने 5 इंचेस का ये बॉक्स बनाना है। 5 इंच गोइंग अक्रॉस बाय 9.5, जस्ट लिटिल बिट ओवर 9 इंचेस गोइंग अक्रॉस। इसमें फिर आपने यहाँ शेप करके इसको एंगल करके यहाँ मिटा देना है। फिर ऊपर से हम इसका तकरीबन आधा इंच an इंच इसका एंगल करके गले की तरफ ले जाएंगे और गले का जो है हम मेजरमेंट्स करेंगे तकरीबन 5 इंच और यहाँ निशान लगा लेंगे गले का। गले का डेप्थ जो है वो तकरीबन 1.5 इंचेस है और
शोल्डर की कटिंग, और ये हम काट लेते हैं, साफ करेंगे। ये हो गई मोटे की कटिंग। अब हमने इसका निशान लगाना है वेस्ट का। नॉर्मल वेस्ट का लेंथ जो है वो तकरीबन 15 इंचज़ है, 15-16 इंचज़ है। सो ये शोल्डर से लेकर 15 इंच यहाँ निशान लगाकर इनकी है 20 हाफ ऑफ 10 इंच हमें फिनिश चाहिए, और उसके साथ हम तकरीबन 1.5 इंच जो है मज़ीद एक्स्ट्रा रखेंगे। ऐसे मिलाकर इसको मिला लेते हैं। फिर हम नीचे की तरफ जाते हैं दामन पर। तो दामन की तकरीबन 5 इंचज़ बिलो द वेस्ट इज़ द दामन एरिया, और दामन पर हमने इसकी रखनी है 50 इंचज़, सो 12.5। इसको यहाँ ऐसे करके मिलाकर जो है ना निकल जाते हैं, और बस यही रही इसकी ये है हमारी बैक की कटिंग। अब बाजू को एक तरफ रखते हैं और फ्रंट पीस लेते हैं। अब इसी पीस को ही लें और इसी को ही रखें इस पर, जो कमीज़ का दूसरा हिस्सा है उस पर, और सेम पर सेम इसको काट लें with a little bit of a minor difference. अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा कटिंग करके कम करते हैं। ये है हमारा बैक का हिस्सा। और यहाँ हम इस पर निशान लगाते हैं, यहाँ हमने चाक रखने हैं। ये हो गया अब बैक का हिस्सा। फिर जो फ्रंट का है, इसको थोड़ा सा डीप करते हैं। और ये हो गया इसका फ्रंट। अब जो है हमने इस पर गला लगाना है। जैसा भी आपने गला बनाना है, इस पर जो है इस पर गला पिन करके इसकी शेप जो है मुकम्मल हो जाएगी। तो इस पर अब हमने मज़ीद क्या है कि इसका जो पच है दामन का, इसको हम बर्न आउट करेंगे, ताकि इस पर जो है फ्रंट पर दामन पर जो है ये एम्ब्रॉयडरी पच लगेगा। और लगाने से पहले इसको जो है मुकम्मल तौर से इसको नीटन ऑफ करना है, क्योंकि ये चीपर सूट हैं। इनके साथ जो कढ़ाई के पीसेस आते हैं, इनमें अक्सर जो है बैकिंग में वाइट जो है वो नुमाया होता है।
सो मेरा एडवाइस यही है कि थोड़ी सी टाइम एक्स्ट्रा लें और इससे जो मज़ीद जो धागे वगैरह हैं उनको भी उतार दें, और दूसरा कढ़ाई को जितना जो वाइट पीसेस एक्स्ट्रा है उसको भी निकाल कर हटा दें, तब जाकर जो है ना इसको बर्न आउट करके इस कमीज़ के ऊपर लगाना है। ऐसा। तो मज़ीद अब इसके हैं बाजू कटिंग के लिए। तो बाजू को हम देखें तो सिम्बा गोवे। अच्छा, ये है इसके दो बाजू के पीसेस ना। बाजू में जो है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बाजू में प्रॉब्लम आती है कि बाजू में जो है पीस डालना पड़ेगा। सो अगर हम देखेंगे तो हमारी बाजू जो है जैसा कि कमीज़ का फिटिंग है ऐसा ही हमने बाजू को भी रखना है। तो उसके लिए जो है आपको कम से कम एक तो है कि ख्याल रखना कि ये इसका दोनों जो प्रिंटेड पार्ट्स हैं एक दूसरे को फेसिंग करें, और उसके बाद जो है आप इसको फोल्ड करें और आप अंदाज़ा लगाएं कि इस बाजू की जो है विड्थ ओवरऑल आपने कितनी रखनी है और यहाँ पीस कितना डालना है। तो बाजू की अमूमन बाजू की लेंथ जो है वो 22-23 इंच होती है। तो हम 22-23 पर जाकर इसको निशान लगा लेते हैं शोल्डर के एरिया पर। सो ये होगा इसका खप और ये होगा इसकी कटिंग। तो इसको अगर हम देखें कमीज़ को, क्योंकि कमीज़ का हमने क्या करना है कि ये कमीज़ का हिस्सा जो है ये फिट होकर ऐसे बाजू के दरमियान में आएगा। तो इसका हमने ख्याल रखना है कि इसमें कमी ना पड़े। सो यहाँ जो है आपको पीस डालना पड़ेगा जैसी आपने इसकी शेप रखनी है। मैं थोड़ी सी फ्लेयर आउट करके बाजू बनाऊंगी। अभी मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा कम है। अच्छा, ये हो गया इसका। और यहाँ जो है थोड़ी सी कमी है, तो ये कपड़ा जो हमारा एक्स्ट्रा बचा है इससे फिर ये कमी हमने दूर करनी है। अगर कलर में जो है फ़र्क आ रहा है तो सलवार के कलर का ये कलर थोड़ा सा वाइट है और मज़ीद हमारा पीस बचा था सलवार के पीस से। तो हम चलो ऐसा करते हैं। ये था हमारे there's a color difference. No, we're gonna have to go for the lighter color. There is a color difference. Really? What have you found? You found Lena Bubba's key in there? Okay. You found a toy car as well? Wow. Daddy, Daddy, what's this? That's a toy car. Now what's this? I made the other car. And this goes on here.
दो पीस जो है आप यहाँ डालकर इसकी स्लीव को मुकम्मल करेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी कपड़े की, इधर ही थोड़ी सी कपड़े की प्रॉब्लम आती है, बाकी जो है कपड़े की कहीं प्रॉब्लम नहीं है। सो ये है इसका थोड़ा सा बचा हुआ पीस, सलवार से बचा हुआ जो है वो कमीज़ के और इर्द गिर्द लगाना है। और ये रही हमारी सिंपल कमीज़, जो कि यहाँ आप सिलाई करके इसको, नॉर्मली जनरली क्या है कि ये सिलाई मैं पहले लगाती हूँ और फिर इसकी कटिंग करती हूँ, लेकिन यहाँ जो है टाइम की भी पाबंदी थी तो इसलिए जो है इसका थोड़ा सा पहले ही कर दिया है। सो ये रहा हमारा सिंपल कमीज़। नेक्स्ट जो है मैं आपको अपने साइज़ की जो है, जो कि मारिया बी का रेप्लिका मैं बना रही हूँ, उसका थोड़ी सी बताऊँगी तफसीरन। वो बता the other card right now. Two cards.